88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है मात्र योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और जो मनुष्य योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें कुष्ठ रोग से अर्थात कोढ़ से मुक्ति मिल जाती है, या त्वचा संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से सारे जो पाप कर्म होते हैं, कायिक वाचिक मानसिक, जो भी हमारे पूर्व जन्म के या फिर इस जन्म के संचित पाप कर्म होते हैं, वो सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मरणोपरांत वैकुंठ लोक की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो योगिनी एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, वो भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर करें और चावल का त्याग करें, मांस मदिरा का त्याग करें, लहसुन प्याज इन चीज़ों को नहीं खाना है आज के दिन, और अपने आचार विचार और व्यवहार शुद्ध रखें तो निश्चित ही बिना व्रत भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि योगिनी एकादशी साल 2026 में कब है। इस बार योगिनी एकादशी के व्रत को लेकर बहुत अधिक संशय है कि व्रत हम कब धारण करें, 11 जुलाई को या फिर 12 जुलाई को। तो आज की वीडियो में आपके संशय का समाधान भी हो जाएगा। इसके साथ ही दशमी से लेकर द्वादशी तक किन नियमों का पालन करना है, किस प्रकार से व्रत धारण करें, पूजा करें और क्या खाएं व्रत में, क्या ना खाएं, कौन सा उपाय करें। तो योगिनी एकादशी व्रत से संबंधित सभी नियम, सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें एकादशी का कब धारण करना है। तो देखिए, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:16 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 11 जुलाई 2026 को सुबह 5:22 पर। तो ऐसे में व्रत कब धारण करें, क्योंकि एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार, जब सूर्योदय काल में एकादशी तिथि व्याप्त हो। लेकिन 11 जुलाई को एकादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी और 10 जुलाई को सूर्योदय होने के बाद प्रारंभ हो रही है। तो ऐसे में एकादशी का व्रत किस दिन करें, किस दिन का व्रत ज़्यादा श्रेष्ठ है। देखिए, 10 जुलाई को जो एकादशी है दशमी विद्या एकादशी है और शास्त्रों के अनुसार दशमी विद्या एकादशी का व्रत धारण करने से सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं, पुण्य समाप्त हो जाते हैं इस एकादशी का व्रत करने से। तो इस दिन तो व्रत करना श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए 11 जुलाई 2026 को योगिनी एकादशी का व्रत हमें धारण करना है, क्योंकि 11 जुलाई को सुबह 5:22 तक एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। तो ये व्रत श्रेष्ठ है क्योंकि ये द्वादशी युक्त एकादशी है, जिसे करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो ये व्रत हम करेंगे 11 जुलाई 2026 को, ठीक है। योगिनी एकादशी का व्रत 11 जुलाई को करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। वैसे बहुत से भक्त हैं जो कि 10 जुलाई को भी व्रत धारण करेंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग कब ये व्रत धारण कर रहे हैं। बात करेंगे पारण के शुभ मुहूर्त के विषय में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि दशमी से द्वादशी तक के नियम क्या होते हैं अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं। तो देखिए, एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करते हैं। तो अगर आप 11 जुलाई को ये व्रत धारण कर रहे हैं तो 10 जुलाई को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं, तो दशमी तिथि के दिन शुद्धिकरण का दिन होता है। इस दिन हम बाल धोकर स्नान करते हैं, मतलब महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, जो व्रत करेंगी एकादशी का, तो एक दिन पहले ही बाल धोकर स्नान करते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो बाल धो लीजिए, स्नान कर लीजिए, शुद्ध और सात्विक भोजन करना है और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। अच्छा, जो भक्त 10 जुलाई को ये व्रत धारण करेंगे तो उन्हें 9 जुलाई 2026 को अर्थात बृहस्पतिवार के दिन दशमी तिथि के नियम का पालन करना है। लेकिन महिलाएं और लड़कियां ध्यान रखें, बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोते हैं तो आप लोग बुधवार को ही बाल धो लीजिएगा, ठीक है। और फिर अगर आप शुक्रवार के दिन व्रत कर रहे हैं तो शुक्रवार के दिन आपको सिर से गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लेना है, ठीक है। वैसे 11 जुलाई को ही व्रत करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। आज के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं तो उसमें भी चुटकी भर हल्दी अवश्य मिलानी चाहिए। सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए,
विधि विधान से आपको श्री हरि विष्णु की आराधना करनी है, लेकिन उससे पहले भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प ले लीजिए। ठीक है, बिना संकल्प के कोई भी पूजा, कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, तो संकल्प करके ही हम व्रत और पूजा प्रारंभ करते हैं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए पंचामृत से, कच्चे दूध से, गंगा जल से, शुद्ध जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर पीले वस्त्र उन्हें धारण करवाइए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सभी वस्तुएं भगवान को अर्पित करके उनकी पूजा कर लीजिए। जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं या भगवान श्री हरि विष्णु की कभी भी आराधना करते हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त रूप से पूजा करने से व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और कामना से व्रत कर रहे हैं तो कामनाएं पूर्ण होती हैं, निष्काम भाव से व्रत कर रहे हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और बिना बोले भी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो निष्काम भाव से करें या फिर सकाम भाव से करें, जब भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है तो कोई भी कामना हो, पूर्ण होते देर नहीं लगती है। तो संयुक्त रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए, यथाशक्ति, यथासंभव जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, फल, मिठाई इत्यादि भगवान को भोग लगा दीजिए। वहीं बैठकर मंत्रों का जप कर लीजिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आज के दिन जरूर करना चाहिए। 11वें अध्याय का कर लीजिए या फिर अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं। तो जितना भी समय आपके पास हो उसके अनुसार आप सुबह पूजा कर सकते हैं, भगवान की आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल इत्यादि आप ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि पूछते हैं कि क्या हम चाय पी सकते हैं। देखिए, वैसे तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन बहुत से भक्तों को आदत होती है चाय की, उनको नहीं रहा जाता है, तो ऐसे में आप पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। बस हम त्याग करते हैं एक तरीके से, जितनी भी चीज़ें हमसे छूट जाए छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो चाय पीने का ऐसा कोई दोष नहीं लगता है, आप चाहें तो पी सकते हैं। शाम के समय फिर से स्नान कर लीजिए प्रदोष काल से पहले, या फिर शुद्धिकरण भी कर सकते हैं, वस्त्र इत्यादि बदल लीजिए, हाथ पाँव मुँह धोकर कुल्ला कर लीजिए। इसके बाद से भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके फिर से विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। शाम की पूजा में अभिषेक नहीं करते हैं, लेकिन बाकी की पूजा उसी प्रकार से हम करते हैं, धूप दीप इत्यादि सभी वस्तुएं अर्पित करते हैं। शाम को अखंड दीपदान जरूर कर दीजिए। वैसे आप चाहें तो सुबह से लेकर अगले दिन तक, मतलब 24 घंटे के लिए भी अखंड दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो शाम के समय तो जरूर कर दीजिए। पूरी रात्रि पर्यंत दीप प्रज्वलित रहे, इस बात का ध्यान रखिए। इतना घी, इतना तेल आपको डालना है। दीपक में आप चाहें तो शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अखंड दीप दान करने से क्या होता है, देखिए, रात्रि जागरण करने का विधान बताया गया है एकादशी के व्रत में। अब पूरी रात्रि जागरण करना सबके लिए संभव नहीं है, ऐसे में अखंड दीप दान करना आवश्यक है। जब हम अखंड दीप दान करते हैं, फिर वहीं बैठकर मंत्र जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जितने समय हमसे बन पाए। रात्रि 11 बजे तक, 12 बजे तक, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी जग सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि पूरी रात्रि भी जागरण कर लेते हैं, जैसे कि इस्कॉन इत्यादि में जाते हैं तो वहाँ पर जागरण चलता रहता है। फिर वहाँ अगर आप रहते हैं तो साथ में सब लोग जागरण कर पाते हैं। अकेले व्रत कर रहे हैं घर में, तब तो अकेले जागरण इतना नहीं हो पाता है। ऐसे में ध्यान रखिए, 11-12 बजे तक जब तक आपसे बन पाए जागरण कर लीजिए। इसके बाद जो दीप प्रज्वलित रहता है वो कहीं ना कहीं हमें जागरण का फल देता है। तो आवश्यक है अखंड दीपदान करना प्रत्येक एकादशी पर। अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। जैसे हम एकादशी पर करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी पूजा करते हैं। अभिषेक करते हैं, धूप दीप इत्यादि अर्पित करते हैं और भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। अपना व्रत, अपनी पूजा भगवान को अर्पित करते हैं और इसके बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करके व्रत का समापन करते हैं। ठीक है, इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और फिर शुभ मुहूर्त में स्वयं भी व्रत का पारण करना चाहिए। अब जैसे ब्राह्मण ना मिले तो क्या करें, तो ऐसे में ब्राह्मण के भोजन के निमित्त कच्ची सामग्री, भोजन की कच्ची सामग्री जैसे कि दाल, आटा, चावल, सब्जियां, फल इत्यादि सभी चीज़ें एक पात्र में निकाल दीजिए, भगवान के सामने रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि ये सामग्री आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत में ब्राह्मण को भोजन कराने के हेतु दान कर रहे हैं। और दान की सामग्री निकालने के बाद किसी भी ब्राह्मण को भिजवा दीजिएगा, पूरे दिन में कभी भी भिजवा सकते हैं और स्वयं आपको शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर लेना है। पारण में क्या खाएं क्या ना खाएं,
किन नियमों का पालन करें, सबसे पहले क्या खाएं, ये जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, और अब जानते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के विषय में। देखिए, बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के विषय में, उससे पहले जानते हैं कि द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई 2026 को सुबह 5:22 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 12 जुलाई 2026 को सुबह 2:04 पर। हरिवासर की समाप्ति का समय है 11 जुलाई 2026 को सुबह 10:32 पर। और अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को कर रहे हैं तो आपको व्रत का पारण करना है 11 जुलाई 2026 को दोपहर 1:50 से शाम को 4:36 तक। इस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसे में सुबह की पूजा करने के बाद आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं और फिर दोपहर में जो पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है उस समय में व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जो भक्त 11 जुलाई को व्रत धारण कर रहे हैं उन्हें व्रत का पारण कब करना है? तो देखिए, 11 जुलाई को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण हम करेंगे 12 जुलाई 2026 को सुबह 5:25 से सुबह 8:18 के बीच में। द्वादशी तिथि पहले ही समाप्त हो जा रही है, तो ऐसे में सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके व्रत का पारण आप लोग कर लीजिएगा। व्रत की कथा और पारण विधि के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।